गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है, हर मजलूम हमारा है, एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, रोड का काम चालू करो, रोड का काम चालू करो। पिछला 30 अगस्त को मालेगांव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से 60 फुटी रोड यही निज़ामिया मस्जिद के बाहर हम लोगों ने ये इस रोड की खस्ता हाली के ताल्लुक से अंधी बहरी और माजूर नगर पालिका को उनके संज्ञान में लाने की कोशिश की, यहाँ चूना मारकर। मगर उस वक्त शायद ये कोई अफीम पीकर पड़े हुए थे और लीडरान भी सोए हुए थे। हमने उस वक्त भी ये अंदिया जाहिर किया था कि आने वाले वक्तों में अगर काम नहीं हुआ तो हम इन गढ़ों पर कारपोरेशन के प्रशासक की कब्र बनाएंगे और उनके पुतले को इसके अंदर डालेंगे। मगर बदकिस्मती से या खुशकिस्मती कहें इसको, प्रशासक यहाँ से चले गए, उनका तबादला हो गया। नए प्रशासक आए हैं, उनको हमने लेटर के ज़रिए कहा कि भाई इतने इतने दिनों में काम नहीं शुरू हुआ तो हम वापस से यहाँ पे धरना आंदोलन करेंगे। उसी पर अमल करते हुए आज 29 दिसंबर बरोज़ जुमा को हम लोगों ने एक धरना यहाँ पे रखा और अभी पीछे से किसी ने कहा कि कामयाब धरना। कारपोरेशन के अधिकारियों के ज़रिए हम लोगों को आज लेटर मिला है इसी रोड का। 5 करोड़ 75 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर हो चुका है, कुछ 2 दस्तखत बाकी है इसके ऊपर। आने वाले वक्तों में उन्होंने 8 दिन का वक्त मांगा है, हम 10 दिन समझें इसको। 10 दिन के अंदर अगर यहाँ पे काम शुरू नहीं होता है, लाइन आउट नहीं होता है, 11वें दिन कारपोरेशन के सदर दरवाजे पर हम लोग धरना आंदोलन करेंगे। दूसरी बात कि शहर के आजी एमएलए को लगता है कि यहाँ मेरा वोट नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि माजी का ये गढ़ है। मैं कहता हूँ हमको सबसे पहले आजी एमएलए की गली जाके देखना है। अपनी खुद की गली 1 करोड़ रुपये की है। कितनी? 1 करोड़ रुपये की। साबिक एमएलए का पूरा मोहल्ला देख ले, करोड़ों रुपए का फंड लगा हुआ है वहाँ। इस एरिया की आवाम वोट दे के भी फंसी और न दे के भी फंसी। 10 साल मेयर किसका था, एरिया किसका, इलाका किसका, नगर सेवक कौन। मैं कहता हूँ नई नस्लों को इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये मासूम बच्चे खड़े हैं, अगर ये इस बात को नहीं समझे और हमारे ज़रिए अगर इनको नहीं समझाया गया, आने वाले वक्तों में मैं दावे से कहता हूँ हमारी नई नस्ल ज़हनी तौर से गुलाम होगी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यही नारा लगाती है कि हमको ज़हनी गुलामी से आज़ाद कराना है। एसडीपीआई अवाम के ज़रिए अवाम के हितों की बात करती है, ये कोई ख़ानदान की पार्टी नहीं है। आज मैं नौजवान दोस्तों से, मेरे भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि सियासत को समझे। मैं बार बार कहता हूँ रोटी कपड़ा मकान के बाद अगर बुनियादी ज़रूरत कोई है तो सियासी शऊर है। अगर हमारा सियासी शऊर ख़त्म हो जाता है, यकीन जानिए आने वाले वक्तों में हमारी मौत तय है। हमको सियासत को समझना है, मुल्की सतह की भी और मुकामी सतह की भी सियासत के ऊपर हमको ध्यान देना है। आज मैं समझता हूँ कि कोई नौजवान को शौक़, मैं समझता हूँ सियासत का शौक़ नहीं है। अरे भैया मैं तो बोलता हूँ मजबूरी बन गई है सियासत में आना। आज हमारे ऊपर तरह तरह के जुल्म हो रहे हैं, हर तरीके से जुल्म हो रहे हैं। अभी पीछे नागपुर में सेशन चल रहा था, नीतीश राणे ने मालेगांव शहर के लोगों को उनके ताल्लुक से उनको मिनी पाकिस्तान कहा। मालेगांव को शहर का नुमाइंदा, उनके कान में उनकी आंखों में क्या गया था? मेरा सवाल है इनसे, सदन के अंदर इनका मुंह नोचना चाहिए था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से मैं चुन के आता हूं वहां के लोगों को तुम मिनी पाकिस्तान कैसे बोल रहे हैं? मगर अफसोस इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। कब तक हम जलील होते रहेंगे, कब तक हम सुनते रहेंगे? मैं शहर की आवाम से, बिलखुसूस इस इलाके की आवाम से अपील कर रहा हूं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया किसी खानदान की पार्टी नहीं है, मर्दों की जमात है। एक बार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई पे भरोसा करके देखो,
यकीन जानिए मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। हम बताएंगे कि एक ट्रू पॉलिटिक्स, एक सच्ची सियासत क्या होती है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हम लोग शहर को एक ट्रू पॉलिटिक्स, एक नई लीडरशिप देने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग धीरे धीरे वक्त के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और शहरियान पे हमको भरोसा है कि हमारी मेहनत इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगी और नीतीश राणे जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब कैसा देना ये एसडीपीआई अच्छी से जानती है। आने वाले वक्तों में हम इनको बराबर जवाब देंगे। और मैं आखिरी में कह रहा हूँ कि नीतीश राणे के ताल्लुक से शहर के तमाम सियासी लीडरान, तमाम सियासी पार्टियां ये जन्म गुट्टी पी के पड़े हुए थे। सिर्फ और सिर्फ एसडीपीआई है जिन्होंने नीतीश राणे के खिलाफ में जाकर कंप्लेन की। मैं आखिर में कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, एसडीपीआई को मजबूत करें। आप लोगों को इंशाअल्लाह बहुत जल्द शहर में रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमने देखा है कि इस शहर के अंदर वो तमाम सियासी लीडरान जो इस वार्ड की आवाम की वोट से राज करते हैं, उनको कभी इस रोड की खस्ता हाली नजर नहीं आई। एसडीपीआई के लोगों को इस रोड की खस्ता हाली और इस रोड पर चलने वालों की तकलीफ को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने महसूस किया और इस रोड पर धरना दिया। आज हमने इसलिए धरना दिया था कि इस रोड का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। आज मालेगांव महानगर पालिका के इंजीनियर और इन लोगों ने आकर के हमारे को लेटर दिया है और उस लेटर के अंदर उन्होंने यह बताया है कि हमारा काम चालू है। वर्क ऑर्डर के ऊपर 2 दस्तखत बाकी है, वो 2 सही हो जाने के बाद वो इस रोड का काम शुरू कर देंगे। नासिक के किसी ठेकेदार को काम मिला है 5 करोड़ 75 लाख का ये काम है। हमने इन अधिकारियों की बात को आज माना, उन्होंने लेखी में दिया। आज इसलिए हम यहाँ का धरना मुलतवी कर रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में इस रोड के काम में फिर टाल मटोल की गई तो एसडीपीआई फिर इस रोड के ऊपर नए अंदाज से, नए ढंग से, अनोखे अंदाज से अपना एहतजाज करेंगी। यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों का एसडीपीआई की जानिब से, राहिल हनीफ साहब की जानिब से हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। खास तौर से हम उन पुलिस अधिकारियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें एहतजाज के लिए यहाँ पर बैठने की मंजूरी दी, परमिशन दी। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं और यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं मालेगांव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से।